नमस्कार दोस्तों, मैं अब ब्रजेश आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं नया चैनल शुरू कर रहा हूँ। और नया चैनल मैं इसलिए शुरू करना चाहता था, आप लोग तो जानते ही हैं कि बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली गांव के बच्चों को। तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। ये देखिए, पहला चैप्टर विलेज पाठशाला मेरा चैनल का नाम हुआ और पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में ये नंबर सिस्टम जो है क्लास 6 to 10 सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। और इसमें आपको मैं नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसमें देखिए क्या क्या सब जानना है। ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये सभी चीज 6 से लेकर 10 तक सभी को जानना जरूरी होता है। तो गांव के बच्चे जो भी हैं और शहर के बच्चे जो भी हैं वो सब देख सकते हैं। सब के लिए ये लाभदायक होगा। जरूर से जरूर मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप एक बार जरूर देखेंगे। देखिए, पहला क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ। ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, को प्राइम नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, और रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो पहले हम लोग इसको दो पार्ट में करते हैं। पहले पार्ट में करते हैं कि हम लोग शुरू से लेके 1 से लेके 9 तक, मतलब फ्रैक्शन तक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग डेसिमल नंबर पढ़ेंगे, जिसमें कि डेसिमल नंबर में पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, रैकरिंग पढ़ेंगे, नॉन रैकरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद रैशनल इरेशनल पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले शुरुआत से करते हैं कि ऑड नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। तो पहला हम लोग का क्या है कि ऑड नंबर किसे बोलते हैं। तो ऑड नंबर वह संख्या होती है कि वह संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी उसे ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं, 3 क्या 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे 3 ले लेते हैं, 3 क्या होगा? डिविजिबल होगा? 3 भाग लगेगा कभी 2 से? 3 नहीं लगेगा। तो 3 क्या हो गया? ऑड संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। जैसे हम लोग 7 लेते हैं, 7 क्या 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो 7 क्या हो गया? विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या उसी संख्या को बोलते हैं जो 2 से भाग नहीं लगता है, उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में और भी आप लोग ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, etc और एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, सम संख्या किसे बोलते हैं, यानी कि इवन नंबर। सम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या के लिए हम लोग एक बार लिख देते हैं कि वह संख्या जो संख्या 2 से विभाजित होगी, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2 तो 2 से विभाजित हो जाएगी, इसीलिए 2 भी एक सम संख्या है। 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, 12 लेते हैं, ये सब। और बड़े बड़े नंबर भी जो 2 से विभाजित हो जाएगी वह सम संख्या कहलाती है, यानी कि इवन नंबर कहलाती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लें, 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, एक्सेट्रा etc, ठीक है। ये देखिए 2 क्या होगा? 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 भी हो जाएगी, 6 भी हो जाएगी, 8 भी हो जाएगी। तो अगर हमको बोले कि सबसे छोटी आप सम संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 हो जाएगा सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, मतलब वह संख्या जिसका दो ही फैक्टर होगा, मतलब जिसका दो ही गुणनखंड होगा, वह एक होगा और वह खुद होगा। जैसे कि आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा। जैसे मान के चलिए 3 है, 3 का कितना गुणनखंड होगा? एक होगा और एक 3 होगा। तो कोई भी संख्या है जिसका दो ही गुणनखंड संभव हो सके उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर हम 5 लेते हैं, 5 का क्या है? एक है और वह खुद है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि एक वह जो संख्या है उस वह खुद भी होगा और एक भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वह संख्या जिसका एक और वह खुद गुणनखंड हो, फैक्टर हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल है, यहाँ पे हम लिख देता हूं मैं कि वह संख्या जिसका दो कॉमन फैक्टर हो, जो जिसका केवल दो फैक्टर यानी कि गुणनखंड हो से हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और आप लोग 11 लिख सकते हैं, etc। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। मैं इसमें मिटा देता हूँ। तो ये आप पूरा समझ चुके हैं। अब कंपोजिट नंबर बात करते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या की वह संख्या जो कि दो से क्यों? दो से तो क्या होता है? दो से होता है सम संख्या। दो से भाग लगने का बात नहीं है, यहाँ फैक्टर की बात आती है। क्योंकि प्राइम नंबर में क्या होता था? दो ही फैक्टर होता था, वन एंड इटसेल्फ, यानी कि वह संख्या खुद और एक। तो उसे हम लोग क्या बोल दिए थे? उसे हम लोग बोल दिए थे प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। अब हम लोग दूसरा क्या है? दूसरा है कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, सीधा बोलेंगे जिसका दो से अधिक फैक्टर हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जिसका दो से अधिक फैक्टर हो उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे 6 है, 6 का कितना गुणनखंड हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो यहाँ पे कितना फैक्टर हो रहा है? 4 फैक्टर हो रहा है। यहाँ पे कितना फैक्टर हो रहा है? 4 फैक्टर हो रहा है, 1, 2, 3 और 6। यहाँ पे 6 का कितना फैक्टर हो रहा है? 4 फैक्टर हो रहा है। तो 2 से ज्यादा हो गया। तो मैंने उदाहरण क्या बताया आपको कि वह संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। तो हम लोग क्या एक और एग्जांपल लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ। 12 लेने से क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो इसमें क्या 2 से ज्यादा फैक्टर है? कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे कितने फैक्टर संभव है? 6 फैक्टर। 12 के कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए। तो 2 से ज्यादा हो गया, तो इसीलिए हम लोग 6 को भी कंपोजिट नंबर बोलेंगे और 12 को भी कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो वह संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, etc। ये मैं अब रब कर देता हूँ, ये आप लोग को समझाने के लिए बताया था। अब तीसरा, पांचवा हम लोग पढ़ रहे हैं। पांचवा क्या है? होल नंबर।
होल नंबर होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। होल नंबर हुआ, पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, फिर होल नंबर में बताता हूँ। पहले नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। वह गिनती की संख्या, गिनती की संख्या जो भी है सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहलाती है। जैसे कि हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से तो शुरू नहीं करते, 1 से शुरू करते हैं। काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे करके जाते हैं जहाँ तक जाना होता है। तो काउंटिंग नंबर्स जितने भी हैं सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही कहलाते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो वह संख्या ऑल काउंटिंग नंबर्स, सभी गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से शुरू होगा, काउंटिंग नंबर्स 1 से शुरू होगा, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं सब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं। एग्जांपल में 1 हो गया, 99 हो गया, 180 हो गया, 1001 हो गया, 10,001 हो गया, etc। कुछ भी इतना हम लोग देंगे तो नेचुरल नंबर, सभी संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, लेकिन काउंटिंग नंबर्स होना चाहिए, काउंटिंग नंबर्स जिससे हमें काउंट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा 5 नंबर पर पढ़ लेते हैं। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, मतलब कि वह, अगर हम लोग बात करें कि हम अभी क्या बताएं, हम बताएं कि नेचुरल नंबर होता है 1 से होता है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होगा कि जब काउंटिंग नंबर से में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं वो पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ 0 इज नोन एज होल नंबर। मतलब जितनी भी गिनती की संख्या है उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है। तो अगर हम लोग बोले कि गिनती की संख्या में 0 जोड़ने पर पूर्ण संख्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसका एग्जांपल थोड़ा ठीक से देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर से कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 आगे आगे। ये नेचुरल नंबर का मैं थोड़ा मिस कर रहा था तो मैं बता दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 तक कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर अभी क्या बता रहा हूँ कि होल नंबर का मतलब होता है, होल नंबर का मतलब होता है वह गिनती की संख्या जिसमें 0 अगर साथ रहे तो तब हम लोग क्या बोलेंगे? उसे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बोलेंगे। तो इसमें क्या आएगा? इसमें एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेके 1 से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है यानी अनंत तक। तो एक चीज आप मुझे थोड़ा बताइए कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। देखिए आप 1 से शुरू है, 1 तो इसमें कंटेन कर रहा है, तो यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। और दूसरा एस्पेक्ट लें कि होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता।
सभी होल नंबर नेचुरल नंबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सभी होल नंबर में तो जीरो भी है। जीरो क्या नेचुरल नंबर में आ रहा है? जीरो तो नहीं आ रहा है नेचुरल नंबर में। इसीलिए यह कहना गलत होगा कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, ये कहना गलत होगा। हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब दूसरा टॉपिक करते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम लोग बात करते हैं। को प्राइम नंबर अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, कि प्राइम नंबर होता है जिसका दो ही गुणनखंड संभव हो सकता है, यानी कि वन एंड इटसेल्फ, जिसका दो ही फैक्टर संभव हो सके। तो उसी का एक भाई है, समझिए को प्राइम उसी का एक समझिए कि भाई है। तो को प्राइम का मतलब होता है कि सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य मतलब साथ में, सहअभाज्य मतलब साथ में अभाज्य होना। अभाज्य संख्या तो आप पढ़े, सहअभाज्य का मतलब होता है, को प्राइम का मतलब होता है साथ में रहना, मतलब पेयर में रहना। तो अभाज्य ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी 3 ले लें, 3 का फैक्टर कितना 1 एंड 3 होगा, और 5 का भी फैक्टर कितना होगा 1 और 5 होगा। 5 का फैक्टर कितना 1 एंड 5 होगा, 3 का फैक्टर 1 एंड 3 होगा। तो ये भाई और ये भाई दोनों मिलके जब एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, जब एक साथ पेयर में आते हैं, तो उसी को सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। देखिए 3, 5 ले सकते हैं एग्जांपल में, 7, 9 लिख सकते हैं, 7, 11 ले सकते हैं आप। उसके बाद 13 और 41 ले सकते हैं। इसमें क्या है कि ये पेयर में रहेंगे, ये पेयर में रहेंगे। जो भी अभाज्य संख्या पेयर में रहे, जब भी अभाज्य संख्या पेयर में रहे और पूछे कौन सा नंबर है, तो हमेशा आप को प्राइम नंबर बोलेंगे। जो भी संख्या पेयर में रहे और बताए कि नंबर कौन सा नंबर है बताइए, पेयर में रहे और अभाज्य संख्या रहे, तो आप बोलिएगा सहअभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब दूसरा अगला हम लोग चलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ पहले कि हम लोग कहाँ से चलते हैं, 1 से लेके काउंटिंग नंबर्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और जब निगेटिव में जाना होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 मान लेते हैं, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये इधर 0 से जब बाएं साइड चलेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इंटीजर क्या बोलता है कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव अलोंग विद 0 इज नोन एज इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी गिनती की संख्या हैं वो और उनके निगेटिव अगर 0 के साथ आए तो क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। जैसे कि मैं गिनती की संख्या यहाँ से यहाँ तक, गिनती की संख्या यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और उसके निगेटिव लेंगे तो 1 से -1 से -इन्फिनिटी तक, जब 0 के साथ आएगा तो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। यानी कि इंटीजर 0 भी हो सकता है, इंटीजर 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -इन्फिनिटी भी हो सकता है, +इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इंटीजर जितने भी गिनती की संख्या हैं उनको ले लीजिए और उनके निगेटिव को ले लीजिए, उनमें ऋणात्मक वैल्यू को ले लीजिए। जब 0 के साथ में आएगा तब उनको इंटीजर कहा जाता है। अगर हम इंटीजर को एग्जांपल में लें, एग्जांपल में तो ये पूरा इंटीजर कहलाएगा, ये पूरा इंटीजर कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा इंटीजर कहलाएगा, यानी कि पूर्णांक कहलाएगा, ये पूरा इंटीजर कहलाएगा। अगर हम -1 दे दें, -3/4 दे दें, -2 दे दें, 6 दे दें, -4/5 दे दें,
ये क्या है, सब इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर समझ गए। अब फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन समझने के लिए ये मुझे बोर्ड थोड़ा रब करना होगा। आशा करता हूँ कि इससे पहले आप जो भी समझाए थे आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको फ्रैक्शन अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दोस्त भी बोल सकता हूँ, भाई भी बोल सकता हूँ, छोटा भाई भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो आप लोग इसको दिल पे नहीं लीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि मेरा तो पहला वीडियो है। आप लोग इसको देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कोई खामी रहे तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसको अगर आपको अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि हाँ वीडियो में अच्छा बन रहा है, या आपका जो पढ़ाने का टेक्निक है सही है, अगर कुछ गलती है वो भी बताइए। आप लोग के सपोर्ट से ही चलेगा। और एक बात जान लीजिए कि ये जो चैनल है ना, ये मैंने बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेने वाला हूँ। और यूट्यूब बनाऊंगा, अगर आप लोग का साथ रहा तो यूट्यूब में चलेगा और यूट्यूब वाले मुझे पैसे देंगे। लेकिन मैं बच्चों से एक भी पैसा ले लूँगा ही नहीं मैं। ठीक है, देखिए इंटीजर तो हो गया, इंटीजर समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का क्या है, फ्रैक्शन का टाइप हो गया ये। तो पहले फ्रैक्शन समझना होगा, तब समझना होगा फ्रैक्शन में क्या आता है। भिन्न क्या होता है, भिन्न जो होता है, भिन्न में क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब अंश बाय हर होगा। क्या होगा, अंश बाय हर होगा। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। जैसे 5/6, जैसे 5/6, जैसे हम लोग अगर 5/6 लिखते हैं तो 5 क्या हो गया, अंश हो गया, और 6 क्या हो गया, हर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग समझ रहे हैं। फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। फ्रैक्शन होता है कि फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब अंश और बाय हर। 5/6 में अंश हो गया 5 और हर हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रैक्शन में हम लोग टाइप पढ़ते हैं। फ्रैक्शन में टाइप आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न और समतुल्य भिन्न। ठीक है, तो अब देखिए सजा उचित भिन्न या सम भिन्न में क्या आता है। पहला टाइप है सम भिन्न। पहला टाइप क्या है, सम भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न क्या होता है, सम भिन्न क्या होता है, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, मतलब कि हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। जैसे कि मान यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा, मतलब कि अंश जो है अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल मैं ऊपर में भी लिखा हुआ है, फिर नीचे में भी लिख देता हूँ। 1/3, इसमें क्या है, 1/3 में क्या है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो ये सम भिन्न कहलाया। सम भिन्न या उचित भिन्न बोलिए या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलिए, बात एक ही है। और इसका एग्जांपल और भी दे सकते हैं आप, 5/118 भी दे सकते हैं, 80। मतलब हर हाल में अगर किसी भी फ्रैक्शन का हर जो है बड़ा हो और अंश छोटा हो तो वो उचित भिन्न है, सम भिन्न है। दूसरा हम लोग बात करें, दूसरा है विषम भिन्न। दूसरा क्या है, विषम भिन्न। दूसरा है विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। मतलब
ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा, मतलब अंश बड़ा और हर छोटा होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलिए 4/2, 7/3, 18/7। इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि हर ये न्यूमरेटर जो अंश है ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। आप लोग समझ गए कि सम भिन्न और विषम भिन्न क्या होता है। सम भिन्न में नीचे वाला बड़ा होगा, विषम भिन्न में ऊपर वाला बड़ा होगा। समझ गए। तीसरा क्या है, तीसरा है मिश्र भिन्न। तीसरा क्या है, मिश्र भिन्न, यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मिश्र भिन्न में मिश्र भिन्न का मतलब हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग इंटीजर वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू को साथ में जोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए कि 1 + 2/3, 1 + 2/3 है, ये कौन सा वैल्यू है, ये इंटीग्रल वैल्यू है, मतलब कि पूर्णांक है। हम लोग पढ़ते कैसे हैं, हम लोग मिश्र भिन्न को कैसे पढ़ते हैं, 1/2/3, 1/2/3 पढ़ते हैं, या 2/3/4 पढ़ते हैं। तो 1 + 2/3 को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2/3 लिखते हैं कि नहीं। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 + 2/3 का मतलब हो गया कि 1 तो रहेगा लेकिन 1 से ज़्यादा है, 1 + 2/3। इसी को जब ऐसा लिखा जाए, जब ऐसा लिखा जाएगा तो उसको मिश्र भिन्न हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। एग्जाम्पल में और ले सकते हैं, जैसे कि 3/2/3। तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग मिश्र भिन्न बोल सकते हैं। इसमें फ्रैक्शन भी है और इंटीग्रल पार्ट भी है। मतलब मिश्र भिन्न को क्या बोल सकते हैं, मिश्र भिन्न को बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक प्लस भिन्न दोनों इसमें अगर होगा, पूर्णांक और भिन्न, ये पूर्णांक हो गया और ये भिन्न हो गया। मतलब पूर्णांक संख्या भी होगा, पूर्णांक संख्या भी होगा और भिन्न भी होगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है। चौथा है हमारा, चौथा है लाइन फ्रैक्शन, सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न का मतलब हो गया कि जिसका वह फ्रैक्शन जिसमें हर जो है समान रहे, वह फ्रैक्शन जिसमें हर समान रहे, उसको हम लोग सजातीय भिन्न बोलते हैं। ठीक है। जैसे सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न, इसमें क्या होगा, हर वह भिन्न जिसमें हर बराबर रहे, सब समान रहे। जैसे कि 7/8, 5/8, 9/8, 1/8। इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए क्या है, हर जो है, हर सब जगह हर 8 है, यहाँ भी हर 8 है, यहाँ भी हर 8 है, यहाँ भी हर 8 है। इसमें सजातीय भिन्न का मतलब यही हुआ कि जिसका हर क्या हो, समान हो। किसी भी इसमें देख लीजिए, ग्रुप में देखिए, जब भी आपको पूछेगा ना तो ग्रुप में पूछेगा, सजातीय विजातीय जब भी पूछेगा ग्रुप में पूछेगा। अगर एक आदमी को अकेला बोलिएगा कि किस जाति का है, तो हम लोग एक आदमी में जाति का कैसे पता करें, जब ग्रुप देगा तब तो पता चलेगा कि हाँ किस जाति का है। तो इसलिए सजातीय भिन्न में ग्रुप दिया है, ग्रुप दिया है तो आप देख लीजिए ग्रुप में सजातीय है कि विजातीय है। सजातीय भिन्न है यानी कि लाइक फ्रैक्शन होता है उसका इंग्लिश, तो उसमें सजातीय भिन्न में क्या है कि आपको सब हर जो है समान रहेगा। ठीक है। और पांचवा हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न में इसका विजातीय भिन्न में क्या होगा, विजातीय भिन्न में क्या होगा, हर समान नहीं रहेगा, हर उल्टा पुल्टा रहेगा। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनलाइन फ्रैक्शन। जैसे कि मान के चलिए 7/5 आ गया, 8/9 आ गया, 2/3 आ गया, 5/6 आ गया। इसमें देख लीजिए, इसमें ये विजातीय भिन्न इसलिए है, इसका हर जो है समान नहीं है, इसका हर क्या है, समान नहीं है, इसलिए हम लोग इसको
विजातीय भिन्न बोलते हैं। यहाँ पे 5 है हर, यहाँ पे 9 है हर, यहाँ पे 3 है हर, यहाँ पे 6 है, तो सभी का हर क्या है, अलग अलग है। इसीलिए वह फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसका हर जो होता है अलग अलग हो, समान नहीं हो, असमान हो, उसे हम लोग विजातीय भिन्न कहते हैं। छठा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब समतुल्य भिन्न। छठा क्या है, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, छठा क्या है, समतुल्य भिन्न। छठा क्या है, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, समतुल्य भिन्न का मतलब बराबर, समतुल्य, मेरे बराबर, ठीक है। तो समतुल्य भिन्न वह संख्या होती है जो वह खुद के बराबर होती है। जैसे कि मान के चलो कि हम लोग अगर 5/3 लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं, 3/5 में इसका समतुल्य अगर बोले निकाल लें, तो अगर किसी भी संख्या को हम लोग गुना करते हैं, जैसे मान के चले यहाँ भी 2 से गुना किए और यहाँ भी 2 से गुना किए, ठीक है, यहाँ भी 2 से गुना किए, यहाँ भी 2 से गुना किए, अगर किसी भी संख्या को हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ऊपर भी 2 से गुना किए, नीचे भी 2 से गुना किए, तो कितना हो गया, 3 गुना 6, 5 गुना 10, 6/10। तो अगर पूछा जाए कि 3/5 का क्या समतुल्य भिन्न निकालिए, तो हम लोग क्या 6/10 नहीं निकाल सकते? क्या 6/10 नहीं हो सकता है? हो सकता है, और भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन समान संख्या से गुना करना पड़ेगा। जैसे 3/5 भी 3/5 का ही निकालना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिए, 4 से नीचे भी कर दिए, तो 4 तिया 12 और 5 चौके 20, यानी 3/5 का हमें दूसरा कितना मिला, 12/20 भी हो सकता है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न 3/5 का क्या हो सकता है, 6/10 भी हो सकता है और 12/20 भी हो सकता है। कितने भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो इसमें बहुत सारे निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समतुल्य भिन्न यही हुआ, भिन्न समतुल्य भिन्न का मतलब यही हुआ कि बराबर होना चाहिए, तो इसी के समतुल्य होना चाहिए। इसको कटाएंगे ना आप, इसको अगर काटेंगे तो फिर 3/5 हो जाएगा, इसको काटेंगे फिर 3/5 आ जाएगा। मतलब कि वह भिन्न जो अपने बराबर रखती है किसी बिंदु को, उसको क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न बोलते हैं। और आगे है रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, इरेशनल नंबर। तो पहले क्लास को इतना ही रखता हूँ चूँकि फर्स्ट क्लास है। तो सेकेंड क्लास में हम लोग डेसिमल नंबर पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे और उसका ऑपरेशन को थोड़ा देखेंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग को अच्छा अगर लगता है कि हाँ ठीक तरह से बता रहे हैं, ठीक तरह से समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए और किसी को भेजना है तो शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी समझ में आ सके। धन्यवाद। आज तक इतना ही रखता हूँ, धन्यवाद।